हरो महेश्वरः शंभो शूलपाणिः पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। भगवान के 8 मुख्य नाम हैं। ओम हराय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, शूलपाणये नमः, पिनाकधृषे नमः, शिवाय नमः, पशुपतये नमः, महादेवाय नमः। ये मंत्र ऐसे हैं जो आप में से कोई भी इसको पाठ जाप करके पूजन कर सकता है। फिर भगवान को स्थापित कीजिए। कहाँ पर? भाव ये बनाइए कि भगवान कैलाश पर विराजमान। कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तैः सनन्दार्दिभिरर्चमानं भक्तार्तिदावानलमप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गित विश्वभूषणम्। वो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में स्थापित हैं। सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख के दावानल को नष्ट करने वाले और अप्रमेय उमा के साथ सदा समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का हम सब चिंतन करते हैं। फिर भगवान का ध्यान करें। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुष्ममर्गणैः व्याकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। उन भगवान का ध्यान कीजिए और उनको फिर सुंदर स्थान पर स्थापित करके वस्त्र आदि आभूषणों से भगवान की पूजा कीजिए। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। किस शिवलिंग की पूजा से क्या लाभ है, इसको ध्यान से सुनिए। और अभी स्मरण ना रहे तो बाद में फिर से, जब भी आप, अभी तो कथा आप सुनी रहे, लेकिन घर में भी जब आप पुनः सुने तो ध्यान दीजिएगा कि कब क्या। विद्या प्राप्ति की कामना से 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मतलब जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, विशेष कोई स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनसे पार्थिव लिंग का पूजन कराइए। तो रोज ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है पार्थिव शिवलिंग के पूजन में, न किसी मंदिर की आवश्यकता है। घर में एक थाली लीजिए जिसमें आप भोजन न करते हो, उस थाली को रखिए और घर के गमले की शुद्ध मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी से भगवान का सुंदर पिंड बनाइए। छोटी सी बेदी बनाइए माता रानी को और उस पे शिवलिंग को स्थापित कीजिए। बच्चे से कहिए इसमें दूध, दही, घी, शहद, जल, पुष्प, बिल्वपत्र सब 10-15 मिनट के अंदर चढ़वा दीजिए। 10 मिनट की पूजा है। जल चढ़ाइए, फिर दूध चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर दूध, दही चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर शहद चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए, फिर शक्कर चढ़ाइए, फिर जल चढ़ाइए। इस तरह से क्रम करते हुए कि जो भी चढ़ाना है स्नान के लिए, उसके बाद फिर से जल चढ़ाना है। सभी वस्तुओं को चढ़ा करके दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत आदि स्नान करा करके फिर भगवान को वस्त्र दीजिए। एक पोंछने के लिए वस्त्र के रूप में कलावा आप लोग सरल होता है, तो उससे वस्त्र दीजिए, फिर पुनः आचमन जल दीजिए, फिर एक वस्त्र दीजिए, फिर थोड़ा सा जल बगल में गिराइए, भगवान के ऊपर नहीं। उसके पश्चात भगवान को अक्षत, चंदन, फूल, माला, बिलपत्र, भांग, धतूरा, समीपत्र, जो कुछ भी आपके पास। हाँ, अभी बिलपत्र की महिमा आएगी तब आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है यह सामग्री चढ़ानी है, बच्चे से चढ़वा दीजिए
और फिर भगवान से कहिए, अब आप पुनः जब हम आपको आमंत्रित करें तो आप पुनः हमारे इस पूजा में सम्मिलित होइए। और उसके पश्चात भगवान को कहिए अपने स्थान पर जाइए, जब हम आपको बुलाएं तो आप अवश्य आइएगा। मोक्ष की कामना जो रखते हैं कि हम अब इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहते, उनको 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई केस चल रहा है, किसी आजकल तो सबसे ज्यादा केस तो विवाह वाले ही जाते हैं, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान, और सबसे अधिक इस श्रेणी में वैश्य परिवार ही है, बनिया। हाँ, सबसे ज्यादा केस अगर विवाह के, पति पत्नी के झगड़े के, तलाक के हैं तो बनियों के हैं, वैश्य परिवार के। क्यों? इतना पैसा लेकर के विवाह होता है कि फिर वो जो कन्या आती है वो पूरी पैसे की दिखती है। अब उसको कोई छू नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो उतना पैसा लेकर के आई है कि वो सिर्फ देखने के लिए है। देवी, श्री देवी, मतलब जो श्री देवी का मतलब वो वाली श्री देवी नहीं, भगवान विष्णु की पत्नी को श्री देवी कहा गया है, जो श्री संपन्न है, जिनसे श्री प्राप्त है, जो श्री की सर्वो सर्वा है। तो ये जो घर की श्री देवियां हैं जो अब आती हैं, हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुनकर। कहीं क्या यही किसी ने कहा, कौन कहा ये नहीं बताएंगे, कि गुरुजी अब ये पूछा जाता है कि पिता क्या करता है और जिससे हम विवाह होगा हमारा, उसका और अलग घर है कि नहीं है, कहीं एक ही घर में तो हमको नहीं रहना है, और बिजनेस अलग अलग है कि नहीं, और हम बाद में अलग रहेंगे, पहले ही कह देती है। तो धन्य है ऐसी बहनें जो आज ये चाहती हैं कि हम परिवार से अलग रहें। पहले लोग परिवार से अलग होते थे तब दुख होता था, अब परिवार से अलग रहने में सुख होता है। कितना अंतर हो गया है। पहले सास ससुर की सेवा को पूजा माना जाता था, बड़ों की सेवा को सम्मान करके उनसे आशीर्वाद लेकर के हम अपने जीवन को सुचारू रूप से संस्कार युक्त बना करके धर्म युक्त चलते थे। अब हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम रहें। और सच है, इस आपके बिल्डिंग में M3M में 900 फ्लैट, कितने? 900। इन 900 फ्लैट में कम से कम 450 फ्लैट मैं अपने उससे कह रहा हूं, वो सिर्फ एकाकी परिवार का होगा, जहां पति पत्नी और बच्चे, बस न सास न ससुर न माता न पिता न भाई न बंधु, और उनको आनंद आ रहा है, स्वतंत्र है ना, कुछ भी कर सकते हैं। और ये नहीं जानते कि ज्यादा स्वतंत्रता अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब आप स्वतंत्र जीवन चाहेंगे तो आपके पत्नी और आपका बच्चा भी स्वतंत्र जीवन चाहेगा। और जब बड़े होते हैं तो परतंत्र रहता है परिवार, बंधन में रहता है। त्रुटियां कम होती हैं लेकिन कम होती हैं। इसलिए परिवार में रहिए, परिवार को अपना बना करके रखिए। तो जिनको बंधन से मुक्त होना है उनको 1500 पार्थिव शिवलिंग से पूजन करना चाहिए। और ये 1500 पार्थिव शिवलिंग एक दिन नहीं, मतलब एक बार नहीं, प्रतिदिन 1 वर्ष तक। जिनको कारागार से मुक्त होना है, किसी को पर केस चल रहा हो तो इतना शिवलिंग पहले बनाए और फिर उनका पूजन करें। अरे भगवान को भी तो लगे कि तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, जीवन हमें दो ना। और देखो, जिनने भगवान को जीवन समर्पित किया, आज उनके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रखी है। किसके पीछे? सबसे ज्यादा बाबाओं के पीछे पागल है दुनिया, संतों के पीछे भाग रही है।
और इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली अपने जीवन को भगवान को दे दिया। हमने सब कुछ छोड़ा, तब सन्यास पाया, और सन्यास पाने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे पास और हमारे पास नहीं है। पत्नी बच्चे छोड़ दो, वो तो हम ब्याह नहीं किए तभी सन्यासी हुए हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी मिलेगा। तुमसे ज्यादा ऐश्वर्य है, तुमसे ज्यादा प्रतिष्ठा है, तुमसे अधिक लोग हमें जानते हैं, तुमसे अधिक धन की व्यवस्था है। जितना शिष्य परिवार है उनके सबके धन हमारे ही तो हैं, और किसके? ऐसे ही हमारे पास जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, जो व्यवस्था है, वो हमने जब सब कुछ भगवान को दिया तो भगवान ने बदले में हमको सब कुछ दिया। ऐसे ही जब हम भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं तो तुमको भी भगवान उतना ही देंगे जितना हमको देते हैं, उसमें भगवान कमी नहीं करेंगे। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विधिनानि च तीर्थानि नियमाय ज्ञा लिंगार्चा चैकता स्मिता। एक और सारे दान, भूमि दान, अन्न दान, ज्ञान दान, तीर्थ में जाकर के किया हुआ दान, स्वर्ण दान, सब दान एक तरफ, सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ भगवान की पार्थिव शिवलिंग की पूजा। अरे हाँ, प्लास्टिक की गैया का दान मत किया करो। प्लास्टिक की गैया मतलब 100 रुपया का, 500 रुपया का, 1100 रुपया का जो गौदान करते हो, उससे कौन सी गैया आएगी? प्लास्टिक वाली। असली गैया आएगी क्या? लेकिन जब गौदान के लिए ब्राह्मण देवता कहते हैं तो कितना रुपया निकलता है? 500 रुपया में तो तुम्हारे बच्चे का खिलौना प्लास्टिक का नहीं आता, उसको भी 2-4 हजार वाला खिलौना चाहिए कम से कम। हाँ, हमको कोई चिंता नहीं, हम तो भरद्वाज जी जानते हैं और इनको भी पता है, राकेश जी को भी, अब कि हम पैसा लेके कथा नहीं करते हैं, वरना तुम हमको कुछ दे पाओगे। बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम विना नैव पूज्य शंकरम बुधा। बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए या भस्म लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला को धारण किए और बिना बिल्व पत्र के किया हुआ शिव का पूजन अधूरा रह जाता, पूर्ण नहीं माना जाता। यानी 100 में से 100 नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ तो मिलेगा। अगर ये नहीं है तो कुछ मिलेगा, ऐसा मत समझ लेना कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन पूरा लेना है तो भस्म आवश्यक है। भस्म ना मिले तो क्या करें? कहीं की भी मिट्टी को उठाइए, तुलसी की मिट्टी उठा लीजिए, बिलपत्र। हाँ, कहते हैं बेल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। कौन मूर्ख कहता है? सीधे हम बोले, कौन मूर्ख कहता है? और जो कहता है उससे पूछो, तुमने शिव महापुराण पढ़ा है? घर के द्वार पर बिल्व पत्र नहीं लगाना चाहिए, घर के द्वार पर समी पत्र नहीं लगाना चाहिए, घर के आंगन में, घर की छत पर, गमलों में बिल्व पत्र, समी पत्र और तुलसी पत्र को लगाना चाहिए। इनकी पूजा करनी चाहिए, रोज दीपक दिखाना चाहिए। समी पत्र भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजे जाते हैं, बिल पत्र भगवान महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, तुलसी मैया साक्षात जगदम्बा के रूप में पूजी जाती हैं। इन तीनों का नित्य पूजन, अर्चन, दीप दान करते रहना चाहिए। इसलिए मिट्टी से लगा ले। अच्छा भैया, मिट्टी भी ना मिले कहीं तो कैसे लगाएं? जल लीजिए, जल में भगवान का नाम लीजिए और फिर उस जल का त्रिपुंड लगा लीजिए। ठीक है? किसी को लगता है अरे बाहर वाला देख के कहेगा नया नया बाबा बन गया। अच्छा, मुसलमानों को नहीं कहेंगे जब टोपी लगा के घूमेगा कि नया नया मुसलमान बन गया। हिम्मत नहीं तुम्हारी।
लेकिन तुम्हारे पड़ोसी अगर बगल में चंदन लगाकर निकल जाए, देखो नया नया बाबा भगत बन गया है, अपमान करते हैं लोग। निर्मला माता जी, बस करो, अभी कथा सुनो, उससे अधिक आवश्यक कथा है अभी। इनका मन बहुत निर्मल है। कल रो रही थी, हम हमारे साथ तक, हमारे कुटिया तक चली गई। अच्छा एक बात और, हम आएंगे आपके घर तो आपका घर पवित्र होगा, ये विचार किसी और के होंगे। हमारे विचार हैं कि आपका घर पवित्र रहता है, इसलिए हम जैसे संत आते हैं। हमारे आने से पवित्रता नहीं, आपके यहाँ पवित्रता है इसलिए हम आते हैं। हमें माताजी ने परसों कहा कि हमारा घर पवित्र हो गया, धन्य हो गया। अरे हमने कहा माताजी आपका घर पवित्र था इसलिए हम जैसे संत आए। पवित्र ना होता तो हम वहां पहुंच ही नहीं सकते। ये पावन भूमि है, आपके लिए क्या कब रही है हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ये पावन भूमि है जहां आज भगवान शिव साक्षात विराजमान होकर के आपसे पूजा अर्चना ले रहे हैं। आइए, शिव पूजन में पूजन करते समय किस ओर बैठे, बहुत बड़ा विषय है, मुख्य विषय है। किधर खड़े होकर के पूजन करें, ध्यान से सुन लीजिए। भगवान शिव जी का पूजन करते समय हमेशा उत्तर में आपका मुख हो, ऐसे पूजन होना चाहिए। ठीक है? आप जब पूजन करने के लिए भगवान शिव के समक्ष खड़े हो तो आपका मुंह किधर हो? उत्तर में हो। आगे इसके विषय में बहुत विस्तार भगवान शिव ने ही ज्ञान दिया है, उसकी चर्चा आगे आएगी। अभी सूक्ष्म रूप यहाँ आया है तो हमने कहा आपको बताते चले। उत्तर में, पूर्व में क्यों नहीं, पश्चिम में क्यों नहीं, दक्षिण में क्यों नहीं, उसका विषय आगे आएगा कि पूर्व में भगवान किस लिए नहीं चाहते कि कोई खड़ा हो, पश्चिम में क्यों नहीं चाहते, दक्षिण में क्यों नहीं चाहते। इसलिए शिवलिंग के समक्ष पूजन का नियम बता रहे हैं। भगवान की मूर्ति स्वरूप के सामने की बात नहीं कह रहे, यहाँ वेदियों के पूजन में नहीं कह रहे हैं, कहाँ की? शिवलिंग के पूजन के समय। चाहे घर में भी पार्थिव शिवलिंग बनाए तो भी, और किसी मंदिर में शिवलिंग का पूजन करने जाएं तो भी। इसलिए स्पष्ट करते जाते हैं कि भ्रम ना हो जाए कहीं। अब माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति में उत्तर दिशा ढूंढने लगोगे तो पीछे की दीवार मिलेगी। हाँ, अब कहोगे गुरुजी आपने उल्टा बताया है। नहीं, गुरुजी सही बताए, मंदिर गलत बन गया है। हाँ, आप लोग लड़ोगे जाके कि मंदिर गलत बनाए हो, मंदिर तोड़ो और फिर से सही से बनाओ। तो इसलिए इसको समझ लीजिए कि जो शिवलिंग है उसका पूजन हमेशा उत्तर में मुख करके आपको करना है। अब आया कि भगवान को चढ़ा हुआ नैवेद्य प्रसाद शिवलिंग को चढ़ा हुआ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, किसको खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। दृष्ट्वा प्रीन् शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्यानि यान्ति कोटिशः। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान शिव को चढ़ाया हुआ, भगवान को स्वीकार किया हुआ जो भोग है, भगवान ने उसको अगर ग्रहण कर लिया है पूजन में आपके, तो उसको देख कोई ले तो उसके पाप दूर हो जाते हैं। आज तक कभी सुने कि किसी के प्रसाद को देख करके पाप दूर होता? ये भगवान शिव के शिवलिंग में लगाए हुए नैवेद्य की चर्चा हो रही है। और अगर इसको प्रसाद पा लिया जाए तो एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म के पाप उसके दूर हो जाते हैं। तो बोले गुरुजी उसके बाद फिर हमको भोग क्यों मिलता है, दुख क्यों मिलता है? तुम्हारे पाप दूर होते हैं करोड़ों जन्मों के, लेकिन तुमने
फिर जब जो पाप कर दिया, जो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है उस प्रसाद को ग्रहण करने में, जो तुम्हारा मन पवित्र नहीं है उस शिव जी के पूजन को करने में, वो तुम्हारा जो मन नहीं लगा भगवान में, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा नहीं लगी, जो तुम्हारा भगवान के प्रति समर्पण नहीं हुआ और जो भगवान में तुम्हारा विश्वास नहीं हुआ, इसके कारण से तुम्हारे करोड़ों जन्म के पाप वैसे के वैसे बंध जाते हैं। पहले विश्वास हो कि भगवान को लगा भोग भगवान अमृत रूप से है, इसको ग्रहण करेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए करोड़ों जन्म के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदित हो जाते हैं। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते तद्गृहं पावनं सर्वं मन्ये पावन कारणम। जिस घर में शिव जी को भोग लगाया जाता है और अन्यत्र से शिव जी को समर्पित नैवेद्य प्रसाद के रूप में घर में ले आया जाता है, वो घर भी पवित्र हो जाता है और अन्न को भी पवित्र कर देता है। शिव नैवेद्य को यानी प्रसाद को पाने के बाद कोई ये कहे कि हम बाद में खाएंगे, ये अपमान है। आगतम शिव नैवेद्यम अन्यदा ग्राह्यमेत्यपि विलंबे पाप संबंधो भवत्येव हि मानवः। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना जो करके मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसको पाप लगता है। भोजन में प्रसाद पाओ तो तुरंत ग्रहण कर लो, और अगर नहीं पा रहे हो तो आंचल से या किसी वस्तु से उसको जो है कपड़े से ढक लीजिए, कोई देखे ना, दृष्टि ना पड़े, और फिर अपने घर ले जाइए, प्रसाद पा लीजिए, परिवार को बांट दीजिए। लेकिन प्रयास कीजिए सबसे पहले प्रसाद पाते ही मत्थे से लगाकर घर ले जाकर पहले सबसे पहले प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। और शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिसने भगवान शिव जी के मंत्र की दीक्षा ली है वो सभी चढ़े हुए नैवेद्य को, भगवान के निकट चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण कर सकता है। लेकिन कहां कहां का नहीं खाना चाहिए उसकी चर्चा आगे आएगी, इसको समझ लीजिए। अगर कोई शिव दीक्षा नहीं ले रखा है, किसी और से दीक्षा लिया है किसी और मंत्र की, तो वो क्या करे? शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः पाषाणे राजते स्वर्णे सुर सिद्ध प्रतिष्ठिते। शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, पाषाण शिवलिंग, पत्थर से निकला हुआ, चांदी का शिवलिंग, सोने का शिवलिंग, एवं किसी साधु संत देवता मनुष्य को द्वारा जो सिद्ध संत हैं उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग, इनके ऊपर चढ़ाए हुए नैवेद्य को जो भक्षण करता है उसको चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। अगर कोई शिव दीक्षा नहीं लिया है तो उसके लिए है कि वो अपने भगवान विष्णु को उस प्रसाद को स्पर्श कराए, और फिर शिवलिंग जो ज्योतिर्लिंग है उनके प्रसाद में सबका अधिकार है। लेकिन जहां चंड ने स्थापित किया हो जिस शिवलिंग को, किसी जो है शूद्र द्वारा स्थापित हो शिवलिंग, या किसी अधम जैसे रावण के द्वारा स्थापित लिंग, ऐसे कुछ राक्षसों के द्वारा भी स्थापित शिवलिंग हैं इस पृथ्वी पर,
उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग पर वहां पर चढ़ाई हुआ नैवेद्य पहले विष्णु भगवान के शालग्राम शिला को या फिर किसी जो है विष्णु प्रतिमा को या फिर तुलसी अगर गल में पहने हैं तो तुलसी से स्पर्श करा दीजिए, और नहीं तो भगवान का नाम लेकर पहले विष्णु जी को अर्पित करके और फिर स्वयं ग्रहण करें। बाणलिंगे चलो हे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु ना चंडोधिकृतो भवे। बाणलिंग, लौहलिंग, लोहे के बनाए हुए धातु का लिंग, पत्थर से बनाया हुआ लिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, इस समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। यानी इसका स्पर्श हुआ भी नैवेद्य, यानी महाकाल जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, वैद्यनाथ जाएं, भीमा शंकर जाएं, रामेश्वरम जाएं, मल्लिकार्जुन जाएं, से जहां जाना है वहां जाइए। जब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने तो वहां पर अगर पिंड के ऊपर भी शिवलिंग चढ़ा, शिवलिंग के ऊपर भी अगर नैवेद्य चढ़ा है, पत्र पुष्प चढ़ा है और ब्राह्मण ने उठा के दे दिया तो उसको आप स्वीकार कीजिए, प्रसाद रूप से ग्रहण कीजिए। उसमें आपका पूर्ण रूप से अधिकार है, उसका आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आग्रहम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। जिन नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए उनके लिए वही लिखा है कि शालग्राम से उनको स्पर्श करा दीजिए और उसके बाद उनको प्रसाद रूप से ग्रहण कीजिए। शिवलिंग के ऊपर जो बिल्कुल ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है उसको कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो लिंग से स्पर्श से बाहर रखा गया हो, ये आपके पूजन की बात बता रहे हैं, जो आप लोग अपने शिव मंदिर में जाकर करते हैं या घर में शिवलिंग पार्थिव लिंग में करेंगे या फिर किसी और मंदिर में करेंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है, समझ रहे हो? तो वहां अगर कोई प्रसाद सबसे ऊपर भगवान के शिवलिंग के सिर पर है या भगवान शिवलिंग के लिंग से स्पर्श है, लड्डू है, पेड़ा है, अमरूद है, बर्फी है, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या करें? अगर ब्राह्मण ने दे दिया तो उसको प्रणाम करिए, प्रणाम करके किसी भिक्षा मांगने वाले को, किसी और को अन्नत ले जाकर दे दीजिए या फिर घर में लाकर वही शालग्राम को स्पर्श करा करके ग्रहण कर लीजिए। बोले शंकर भगवान की। बिल्व पत्र के विषय में आया है कि महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो दैवैरपि स्तुतः यथा कथंचित् देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। बिल्व वृक्ष जो बेल का पेड़ है, वो बेल का पेड़ साक्षात भगवान महादेव हैं। समझ गए? जो बेल का पेड़ है वो शिव जी हैं साक्षात। उसी रूप से, जिस रूप से आप शिवलिंग का पूजन करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, आप सिर्फ बिल्व पेड़ का भी उसी रूप से अगर पूजन करने लगे तो आपकी पूजा भगवान शिव को ही जाकर समर्पित होगी। इसलिए बिल्व पत्र को, बिल्व वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, जल देना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, नैवेद्य का भी भोग लगाना चाहिए, आरती करके भगवान को प्रणाम करके और उसको अपने लिए भगवान का स्वरूप मान करके शरणागत होकर के प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कहीं भी बिल्व वृक्ष दिख जाए, मार्ग में जा रहे स्पर्श कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। संसार में जितने भी तीर्थ प्रसिद्ध हैं, पूर्ण तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंत ही। संसार में जितने तीर्थ हैं
और जितने तीर्थों में तपस्या करके फल पाया जाता है वो मात्र बेल पेड़ के मूल में, उसकी जड़ में, उसके जहां से भूमि में वो दर्शन दे रहे हैं वहां पर प्राप्त हो जाता है।